खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अपने खटारा त्यारे अपने पास रखो, हम पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदेंगे। मलेशिया ने भारत के तेजस त्यारों को रौंद डाला। मलेशिया ने तेजस के हवाले से ऐसे ऐसे इंकिशाफ किए हैं कि अब भारत चाहकर भी उसे किसी मुल्क को फरोख्त नहीं कर पाएगा, जबकि भारतीय हुकाम इस कोशिश में है कि कोई एक मुल्क भारतीय समोसा त्यारे तेजस खरीद ले, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज बांग्लादेश ने भी तेजस को मुस्तरद करते हुए दबंग ऐलान कर दिया है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारों की धूम यूरोप और अमेरिका तक जा पहुंची है। सवाल यह है कि भारत ने तेजस त्यारे क्यों तैयार किए और खुद भारतीय नेवी ने इन त्यारों को लेने से इनकार क्यों किया। आज हम आपको इसी हवाले से अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के फख्र JF-17 थंडर त्यारों ने आलमी सतह पर कौन कौन सी कामयाबियां समेट ली हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान हथियारों की तैयारी में खुद कफालत की जानिब बढ़ रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका कि पाकिस्तान के सबसे गहरे दोस्त चाइना ने पाकिस्तान को कई अहम टेक्नोलॉजीज फराहम की हैं, बल्कि चीन की मुआवनत से पाकिस्तान मुल्क की कौमी और मकामी सतह पर जंगी जहाज बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाक फौज के ज़हीन सपूतों और इंजीनियर्स ने दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान कर रखा है, जबकि चीन खुद इस बात का मोतरफ है कि पाकिस्तान ने इंतहाई कलील वक्त में दिफाई सनत को सहारा दिया। पाक फौज की कामयाबियों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर इन कामयाबियों में सबसे नुमायां कामयाबी JF-17 थंडर की तैयारी है। बेपनाह खूबियों के हामिल इस त्यारे ने इंतहाई तेजी से आलमी मार्केट में अपनी धाक बिठा ली है। यही वजह है कि पाकिस्तान का यह त्यारा एशियाई ममालिक के अलावा यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक में भी मकबूल हो चुका है। इसके बरक्स भारतीय तेजस त्यारे खटारा और कचरा साबित हुए, जिन पर भारत को बड़ा नाज था, और मोदी सरकार ने इन त्यारों को गेम चेंजर का नाम दे रखा था। मगर आज वही त्यारे भारत को आलमी दुनिया में जलीलो रुस्वा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी और मटेरियल इंतहाई नाकिस है, जबकि तेजस की कीमत JF-17 थंडर से कहीं ज्यादा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के इश्तिराक से बनाए जाने वाले JF-17 थंडर त्यारे कई एक ममालिक को बेच रखे हैं, जिनमें नाइजीरिया, मिस्र, अर्जेंटीना और आज़रबाईजान शामिल है, जबकि अब इन ममालिक में मलेशिया का इजाफा होने जा रहा है, जिसने भारतीय तेजस को मुस्तरद करते हुए हैरान कुन इंकिशाफात भी कर डाले हैं। इस खबर की तफसील जानने से कबल आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि गुज़श्ता रोज नाइजीरियन अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान से हासिल किए गए JF-17 त्यारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा यानी नाइजीरियन अस्करी क़यादत ने JF-17 त्यारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान भी किया, जिस पर भारतीय हुकाम जल भुन गए। अगर आपको याद हो तो नाइजीरिया ने हाल ही में JF-17 थंडर त्यारे पाकिस्तान से खरीदे थे, और पिछले कुछ अरसे से पाक फौज के सपूत नाइजीरियन फिजाइया को इस जंगी जहाज को उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नाइजीरिया की जानिब से JF-17 थंडर की तारीफ के फौरी बाद बांग्लादेश ने भी इस त्यारे में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है, जिस पर भारत बुखला चुका है। JF-17 थंडर त्यारे के हवाले से ताजा तरीन खबर यह है कि मलेशिया ने तेजस को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान से JF-17 थंडर त्यारे खरीदने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद साहब के जमाने से ही मलेशिया फौजी जंगी त्यारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर चुका था, और इस जिमन में भारत का तेजस, पाकिस्तान का JF-17 थंडर और रूस का सखुई नामी जंगी त्यारा मलेशियन फौज के ज़ेरे गौर रहा। इस दौरान मलेशिया की फौज ने तीनों त्यारों की कारकर्दगी परखने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट की, जिसके बाद मलेशिया की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि भारतीय तेजस सिर्फ और सिर्फ खटारा त्यारे हैं। इन समोसा त्यारों से जंग नहीं लड़ी जा सकती। ये त्यारे नुमाइश में रखने के काबिल भी नहीं है, और भारतीय तेजस त्यारों के फीचर्स किसी आम जंगी जहाज से भी कम है। लिहाजा इसे जंगी त्यारा कहना दीगर जंगी त्यारों की तौहीन होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर त्यारा न सिर्फ वजन में हल्का है, बल्कि इसकी कारकर्दगी भी हैरानकुन है, और मैदान जंग में इस त्यारे की घन गरज ही दुश्मन को हरा देती है। JF-17 थंडर त्यारे के फीचर्स
तेजस से कहीं आगे हैं और इसे जदीद दौर का लड़ाका त्यारा कहना ही दुरुस्त होगा। मलाइशियन हुकाम ने इसी रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी किया कि JF-17 थंडर त्यारा रूसी त्यारों से भी बेहतर है, जिसके बाद आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर त्यारे खरीदने के लिए राब्ते तेज कर दिए और ये अमल पाकिस्तानी दिफाई सनत समेत मईशत के लिए भी इंतहाई खुशगवार साबित होगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब भारत है जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारों से शदीद खौफजदा है और इस कोशिश में है कि किसी तरह आलमी मार्केट में वो तेजस को फरोख्त करके हजीमत और जिल्लत से बच जाए। इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफा का एक वफद बांग्लादेश पहुंचा और उस वफद ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुलाकात करते हुए बांग्लादेश को सस्ते दामों तेजस फरोख्त करने की पेशकश की, मगर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि बांग्लादेश किसी सूरत तेजस नहीं खरीदेगा क्योंकि इन त्यारों को खुद भारतीय नेवी ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में भारत उम्मीद न रखे कि उनसे ये समोसा त्यारे कोई और मुल्क खरीदेगा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इस वक्त बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के करीब हो चुका है और अगर बांग्लादेश ने मुस्तकबिल में कभी त्यारे खरीदे तो वो पाकिस्तान या फिर चीन से राब्ता करेगा। इस बयान के बाद भारत में कोहराम बर्पा हो चुका है और मोदी सरकार शदीद गमो गुस्से का शिकार है क्योंकि हालात ने बांग्लादेश को भी इस काबिल बना दिया है कि वो अब भारत की बात सुनने को तैयार नहीं। इस अमर से एक और अहम हकीकत भी खुलकर वाज़े हो रही है कि भारत खित्ते में अकेलेपन का शिकार हो चुका है और ये इसकी अपनी नाअहलियों की वजह से हुआ है। मोदी ने अमरीकी शह पर तमाम हमसाए ममालिक से पंगा लिया और अब दोस्ती की उम्मीद लगाए बैठा है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर हमसाए दोस्त ममालिक के लिए आसानियां पैदा करने की पॉलिसी अपना रखी है और इसी पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर तरीन और खित्ते के अहम मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। अफगान अमन अमल के हवाले से जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया आज पूरी दुनिया उसे सराह रही है, जबकि कश्मीर के मामले पर भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी ने भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान चीन की मदद से कश्मीर के मामले को भी हल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।